जय हिंद। तो भाई एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं कल से। तो कल पहला लाइव मॉक टेस्ट दिया था टेस्ट बुक का, सक्षम करके था ये मॉक टेस्ट। तो पहले मॉक के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। ये था टेस्ट बुक का लाइव, सक्षम करके आ रहा था शायद। तो उसमें काफ़ी अच्छा ओवरऑल मॉक गया। ये था आरआरबी एनटीपीसी सक्षम मेगा लाइव मॉक। तो ये 20 से 22 मार्च का था। तो इसमें मेरा स्कोर आया है 80.7 आउट ऑफ 100। रैंक भी काफ़ी अच्छी आई है, 21,000 में 713 रैंक। 9 to 4 मैंने इसमें अटैम्प्ट किए थे। 90 के अप्रॉक्स एक्यूरेसी और 97 के लगभग परसेंटाइल रही। तो ओवरऑल मॉक काफ़ी अच्छा रहा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों ने अगर दिया हो मॉक। और सॉल्यूशन की बात करें तो 2 मैथ के इजी क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि मैथ मैंने काफ़ी दिनों से लगाए भी नहीं है। शायद सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तब से तो मैंने मैथ ना तो किसी फॉर्म में भी नहीं दिए, ना सेक्शनल मॉक, ना मैथ की प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैथ के 2 इजी क्वेश्चन गलत हो गए। सबसे पहला ये क्वेश्चन एक गलत हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम बिकेम द परमानेंट प्लान। ये मुझे नहीं पता था, 5 ईयर प्लान से था। ये इसका ऑप्शन 6 है, शायद 7 है। तो ये वाला मुझे पता नहीं था। और बाकी ये वाला क्वेश्चन तो ये समझ में नहीं आया था, रीजनिंग का था। एलिफेंट सूंड से सांस लेता है, फिश गिल से रहते हैं, कंगारू मजल्स। मैंने कुछ मजल्स लगा दिया था लास्ट में, पहले नहीं लगा रहा था लेकिन लास्ट में मजल लगा दिया था। एक ये इजी क्वेश्चन गलत हो गया, गुणा ही मैंने गलत कर दी। सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन थी, उसी को गलत कर दिया। तो ये एक इजी क्वेश्चन गलत हो गया, वरना ये वाला एक सही हो जाता क्वेश्चन। ये तो पता नहीं था, स्वामित्व योजना से रिलेटेड था करंट अफेयर, तो ये पता नहीं था मुझे। बाकी एक ये नहीं पता था, सेल डिवीजन एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटी एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर ऑफ द सेल्स। कौन कैरेक्टर? न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस केंद्रक में ही होता है उसका सारा कुछ। तो एक ये, बाकी एक ये अजम्पशन वाला गलत हो गया। इसका क्या दिया उन्होंने ऑप्शन? ओनली टू इम्प्लिसिट। तो ये समझ में नहीं आया था मुझे वैसे भी कि इसका टू इम्प्लिसिट उन्होंने कैसे आंसर दिया। सीरियल्स आर अ रीजन फॉर डेवलपिंग नेगेटिव टेंडेंसी इन वुमेन। द अटेंशन गिवन टू द नेगेटिव एस्पेक्ट इज मच हायर देन द ऑफ टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो ये उतना समझ में नहीं आया मुझे भी, वैसे भी पहली बार में। तो ये मैंने लगा दिया था। MS वर्ड में फॉर्मेट साइज़ क्या होती है? तो 872 होती है, याद ही नहीं आया उतनी समय, मैंने 4 लगा दिया इसका ऑप्शन। मिनिमम 8, मैक्सिमम 72। एक ये गलत हो गया इजी क्वेश्चन, इसकी कैलकुलेशन गलत कर दी मैंने। एक्स बराबर में 2 आ गया था मेरा, जबकि एक्स बराबर 1 आ रहा था। मैंने सिंपल सा भाग देने में एक गलत कर दिया, नहीं तो ये वाला भी इजी क्वेश्चन था एक। इसको करना था टेबल को 4 टेबल प्लस 2 टेबल प्लस 4 चेयर इज इक्वल टू 16,000। तो इसमें एक टेबल कम हुई तो 2 चेयर एक्स्ट्रा हो गई, तो एक टेबल का मान 2 चेयर के मान के बराबर है। एक टेबल की वैल्यू 2 चेयर की वैल्यू के बराबर है। तो एक टेबल 2 टेबल की जगह रख देंगे हम 4 चेयर। तो 4 चेयर प्लस एक टेबल की वैल्यू घटी है इधर से, तो 2 चेयर की वैल्यू बढ़ गई। तो 2 टेबल अगर घटेंगे तो 2 और एक्स्ट्रा चेयर आ जाएंगी, 8 चेयर हो जाएंगी। तो 8 चेयर इज इक्वल टू 16,000 इज इक्वल टू 16। ये वाला थोड़ा सा लेंदी तो था ही। बाकी एक ये इजी क्वेश्चन गलत हो गया यार, मैंने इसको गलत ही पढ़ लिया। मेल पहले लिखा है इसमें, फीमेल बाद में। मैंने पहले फीमेल पढ़ लिया,
फिर मेल पड़ गया, फीमेल की 5% वाली, मेल की 10% वाली। तो मैंने ओवरऑल करके कर दिया, तो उल्टा निकल आया मेरा इसमें। एक ये इजी क्वेश्चन गलत हो गया। और इसका क्या था ये तो समझ में नहीं आया था मुझे। ये 49 है, 125 है, इसका क्या है लॉजिक। 7 को 2 से भाग दिया तो 4.5, उसमें +5 जोड़ा, 4.5 +5, 5 का क्यूब। तो ये लॉजिक भी समझ में नहीं आया था मुझे खास उतना। बाकी ये समझना चाहिए था कि 3 इसमें क्यूब दिए रहे हैं, एक स्क्वायर दिया तो स्क्वायर वाला अलग होगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों का क्या रहा इस वाले मॉक में स्कोर। बाकी अब से लाइव मॉक एनटीपीसी के डालेंगे जब भी आएगा टेक्स्ट बुक में, और टेक्स्ट बुक के नए मॉक भी देंगे जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। धन्यवाद।